भगवान शिव और श्री पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ और समय पर कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने तारकासुर को मार करके देवताओं को अभय प्रदान किए। भगवान शिव पार्वती के विवाह का जो प्रसंग है, इसका महात्मा गोस्वामी जी इस प्रकार से प्रस्तुत किए कि इस कथा को जो कहेंगे अथवा जो गायन करेंगे, कहेंगे वक्ता बन करके गाएंगे संगीत के माध्यम से, तो कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। कल्याणकारी कार्यों में, विवाह के समय में, मांगलिक कार्य में हमेशा सुख प्राप्त करेंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेदन पावहीं पार। बरनई तुलसीदास किमी अतिमति मंद गंवार, अतिमति मंद गंवार। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेदन पावहीं पार। गिरिजा रमन, गिरिजापति भगवान शिव का चरित्र समुद्रवत है। वेदन पावहीं पार, इस अपार चरित्र का वेद भी पार नहीं पा पाते हैं। फिर मैं तुलसीदास, जो मति के मंद, गंवार माने मूर्ख, किमी माने कैसे वर्णन कर सकूं। भगवान शिव का चरित्र समुद्रवत है। जैसे समुद्र का कोई अंत नहीं है, वैसे चरित्र का कोई अंत नहीं है। जैसे समुद्र अगाध है, वैसे चरित्र भी अगाध है। चरित सिंधु रघुनायक था कि पावई कोई। भगवान का चरित्र और भगवान के भक्त का चरित्र दोनों अगाध है। जैसे भगवान के चरित्र को कोई कह करके पार नहीं पा सकते। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुना करहि निरंतर गान। वैसे ही भक्त का चरित्र भी विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए सब कोई गाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने भी अपनी वाणी को पवित्र किया। निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कहो। कविकुल जीवन पावन जानी, राम सिय जस मंगल खानी। तेहिते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी।
यह वाणी दूसरों की निंदा आदि करने से दूषित हो जाती है। पार्वती मंगल 4 में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, पर अपवाद विवाद विदूषित वाणी ही, पर अपवाद विवाद विदूषित वाणी ही, पावन करो सुगाई भवेश भवानी ही। दूसरों की बुराई करने में वाणी दूषित हो जाती है, वही दूषित वाणी पवित्र होने के लिए जब भगवान के गुणगान करती है तो पावन हो जाती है। वर्णय तुलसीदास किमी अतिमति मंद गंवार। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं अतिमति मंद, बुद्धि के अति नीच हूं और गंवार हूं। यह गोस्वामी तुलसीदास जी की कार्पण्यता है। इतना सुंदर और इतना विस्तार से भगवान शिव का विवाह प्रसंग प्रस्तुत करने के बाद भी इन्होंने ये कहा कि वर्णय तुलसीदास किमी अतिमति मंद गंवार। यही इनकी कार्पण्यता है। गोस्वामी जी अपने में किसी प्रकार से अभिमान नहीं आने देना चाहते हैं और ऐसा करके यही शिक्षा देते हैं कि जीवन में अच्छे कार्य करने के बाद भी अभिमान मन में मत आने दो। भगवान शिव की कृपा से गोस्वामी तुलसीदास जी कवि हुए हैं। शंभु प्रसाद सुमति ही, शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। इसीलिए गोस्वामी जी ने यहां पर यह कहा कि वर्णय तुलसीदास किमी अतिमति मंद गंवार। फिर जब श्री रामचरित गायन करने लगे तो भगवान शिव ने फिर से बुद्धि को लौटा दिया, बुद्धि को बढ़ा दिया। मानो एक सुंदर संदेश प्राप्त हो रहा है कि जब हम भगवान के गुणानुवाद करते हैं तो सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और सबका आशीर्वाद प्राप्त होने लगता है। और भगवान के गुणगान का निश्चय करके, संकल्प करके जब हम औरों का गुणगान करने लगते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता। वे कहते हैं मेरा नहीं, भगवान का गुणगान करो। ये सुंदर संदेश है, संकेत है। शंभु चरित सुनि सर ससुहावा, शंभु चरित सुनि सर ससुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा, शंभु चरित सुनि सर ससुहावा। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। सरस एवं सुहावा शंभु का चरित है, उसे सुन करके भरद्वाज मुनि अति सुख पावा,
श्री भरद्वाज मुनि ने अतिशय सुख प्राप्त किया। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भगवान शिव का चरित सरस भी है और सुहावा भी है। सरस माने काव्य के भक्ति के सभी रसों से परिपूरित है, और सुहावा माने सुंदर है। महर्षि भरद्वाज जी ने जब सुना तो इनको अतिशय सुख प्राप्त हुआ। भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। श्री भरद्वाज जी महाराज प्रत्यक्ष रूप में श्री राम जी के भक्त हैं, लेकिन गुप्त रूप में भगवान शिव के भी बहुत बड़े भक्त हैं। इस बात को महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने समझा। कब? जब उन्होंने इनको शिव चरित सुनाया तब। जिसमें जिनका अनुराग होता है, जिसमें जिनका अनुराग होता है, उनके गुण सुन करके, उनकी प्रशंसा सुन करके उनको बड़ा आनंद प्राप्त होता है, बहुत सुख प्राप्त होता है। गोस्वामी जी कहते हैं भरद्वाज मुनि अति सुख पावा, अतिशय सुख प्राप्त हुआ इनको। और भगवान शिव के चरित्र में उस रस को, उस सुंदरता को इन्होंने समझा। काव्य के 9 रस है। 9 रस के बारे में एक भक्तवर सर्वरीश जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि अमुक अमुक जो रस है उसका अभिप्राय क्या है। श्रृंगार रस के बारे में उन्होंने लिखा, दंपति छवि कर सई जहां, बरसई मोद अपार। दंपति छवि कर सई जहां, बरसई मोद अपार। सरसई सदा बसंत ऋतु, रसमय सोई श्रृंगार। रसमय सोई श्रृंगार। इस श्रृंगार रस का विवेचन है। हास्य रस का विवेचन, हाव भाव मुख भ्रू नयन, बयन व्यंग सुनी चैन। तेहि रस हास्य जनावई, बरनत बनई बनैन। ये हास्य रस है। करुण रस का विवेचन इस प्रकार से है, सुख की चिंता ताप तय, सुख की चिंता ताप तय, दुख ही रहे टिघराए। करुणा रस को रूपयिमी, सरवरीस बिल गाए। सरवरीस बिल गाए। और रौद्र रस, रिक रिस नख सिख लो व्यापी रही। रौद्र रस का स्वरूप, रिस नख सिख लो व्यापी रही। तपय ताप तन माही, रस सुरौद्र तेहि कभी कही। हरस शोक भय नाही, हरस शोक भय नाही। और वीर रस,
पीर गनई नहीं संकमन, बिल्कुल स्पष्ट अर्थ के साथ है दुआ ये, सभी दुआ। पीर गनई नहीं संकमन, रहे धीर रण रंग, तकई आपनी घात को, सोरस वीर प्रसंग, सोरस वीर प्रसंग। और भयानक रस, जाके बेग बिलाय चित, जाके बेग बिलाय चित, भभरे मन बुद्धि ज्ञान, ज्ञान भयानक रस हरेऊ, कैसे करई बखान, कैसे करई बखान। यह भयानक रस और विभत्स रस, घृणता अरु दुर्गंधता, घृणता अरु दुर्गंधता, कुत्सित महाकुरूप, सहज ही लहिए विराग जहां, सहज ही लहिए विराग जहां, सो विभत्स रस रूप, सो विभत्स रस रूप। विभत्स रस है। और अद्भुत रस, अद्भुत रस का विवेचन है, सत्य बीच भासई असत, सत्य बीच भासई असत, असत बीच सत्यार्थ, हरिचरित्र जगनाट्य सम, अद्भुत यह यथार्थ। ये अद्भुत रस का विवेचन और शांत रस का विवेचन। गत संकल्प विकल्प होई, गत संकल्प विकल्प होई, चमकत चमक तुरीये, सर्वरीश गत शांत रस, अकथनीय कथनीय। यह है शांत रस। श्रृंगार रस वह है जहां पति पत्नी के मिलन में हाव भाव प्रकट हो रहा हो। हास्य रस वह है जहां कि एक दूसरे के साथ व्यंग्यात्मक करते हुए और हंसी करते हो, दोनों एक दूसरे पर हंसते हो, एक दूसरे के साथ हंसते हो। और करुण रस वह है जहां की किसी बड़ी घटना से, दुखद घटना से रुदन होता हो, शोक प्रकट होता हो, वह करुण रस है। रौद्र रस वह है जहां की गुस्सा आ जाती हो, क्रोध आ जाता हो, और जहां उस क्रोध के कारण उस व्यक्ति में न हर्ष होता है, न शोक होता है, न भय होता है, केवल क्रोध होता है, वह रौद्र रस है। वीर रस वह है जो युद्ध के रंग में रंगा हुआ हो, केवल उसको लड़ाई ही दिखता हो, सामने केवल मारो या मरो यही दिखता हो, वह वीर रस है। चाहे जितनी चोट लगती हो, पर चोट की परवाह न करते हुए सामने वाले शत्रु पर वार करने का उत्साह भरा रहता है, यही तो वीर रस है। भयानक रस वह है जिसको देखने से भय लग जाता हो, जिसको देखने से भय हो जाता हो, एकदम से हृदय कांप जाता हो, वह भयानक रस है। विभत्स रस वह है कौन का जहां रक्त बह रहा हो, मज्जा बह रहा हो और शरीर रक्त से लथपथ हो, अथवा मान लीजिए घृणित वस्तु जहां पर हो, जैसे लंका कांड के युद्ध में केश बरसाया जाता है, हड्डी बरसाया जाता है और मलमूत्र बरसा दिए जाते हैं, ये सब जो विभत्स रस में है, घृणित वस्तु का जहां अवलोकन हो। और
अद्भुत रस वह है जो आश्चर्यजनक हो, चौंकाने वाला दृश्य हो, वह अद्भुत रस है। और शांत रस वह है कौन, जहां बिल्कुल शांति हो। शांत रस का मतलब जहां कोई उद्वेग नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई मन में तर्क वितर्क नहीं, किसी भी बात को लेकर कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं है, बिल्कुल शांति से बैठे हैं, ये शांत रस है। भगवान शिव के चरित्र में क्रमशः यदि हम देखेंगे, ये सब दिखाई देता है। रस की बात रही तो काव्य के 9 रस है, भोजन के 6 रस है, भक्ति के 5 रस है। काव्य के 9 रस का दर्शन कीजिए, भोजन का 6 रस का दर्शन कीजिए, भांति अनेक भई जीवनारा में, और भक्ति के 5 रस का भी दर्शन होगा। उदाहरण के रूप में आप थोड़ा सुनिए। श्रृंगार रस का उदाहरण इस प्रसंग में, छवि खानी मातु भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहां, शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट यही मौर संवारा। श्रृंगार रस। हास्य रस का उदाहरण, विष्णु बचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने, नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। यह हास्य रस। करुण रस, भय विकल अवला सकल, दुखित देखी गिर नारी। करुण रस। रोदते बदते बहु बाति करुणा, करति शंकर पहि गई। ये करुण रस का उदाहरण है। रौद्र रस का उदाहरण भगवान शिव के चरित्र में, विकट बेश रुद्र ही जब देखा, विकट बेश रुद्र ही जब देखा, अवलन उर भय भयउ विशेखा, रुद्र ही देखी मदन भय माना। भगवान शिव का रौद्र रूप है। ये उदाहरण है रौद्र रस का। वीर रस, अस कही चले वो सब ही सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई, देखी रसाल बिटप बरसाखा, तेहि पर चढ़े मदन मन माखा, सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसता की श्रवण लगी ताने, छाड़े विषम विशिख और लागे। ये सब वीर रस का उदाहरण है। भयानक रस का उदाहरण, शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे, कही काह कही जाई न बाता, जम कर धार कि धो बरियाता। विभत्स रस का उदाहरण, भूषण कराल कपाल कर सब, सद्य सोनित तन भरे, खर स्वान सुअर श्रृगाल, मुख गन बेसय गणित को गनई। ये विभत्स रस का उदाहरण है। अद्भुत रस का वर्णन, अद्भुत रस, को मुखहीन, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु, बिनु पद कर को
बहुपद बाहु। ये अद्भुत रस है, अजा अनादि शक्ति अविनाशनी। और शांत रस का उदाहरण, बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। तब ते शिव मन भयउ विरागा। भक्ति के 5 रस में से श्रृंगार, शांत, ये 2 काव्य में ही आ गए, काव्य के रस में बच गए 3, वात्सल्य, सख्य और दास। वात्सल्य, सख्य और दास्य, इसका भी उदाहरण सुन लीजिए। वात्सल्य रस, कहो सुता के दोष गुना मुनिवर हृदय विचारी, जननी उमा बोली तब लीन्ही, लय उछंग सुंदर सिख दिन्ही। यह वात्सल्य रस का उदाहरण है। सख्य रस, अति प्रिय वचन सुनत प्रिय के रे, अति प्रिय वचन सुनत प्रिय के रे, भृंगी प्रेरी सकल गण तेरे। सख्य रस, दास रस का उदाहरण, सिर धरिया यशु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। सिरधरि आए सो करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। भृंगी प्रेरी सकल गण तेरे, ये है दास रस। भोजन के 6 रस के बारे में अभी आपने सुना है, भांति अनेक भई जीवनारा। और अच्छी कथा सुन करके, कल्याणकारी कथा सुन करके, अथवा यूं कहिए कि अच्छे वक्ता के द्वारा कथा सुन करके श्रोता को विशेष आनंद प्राप्त होता है, विशेष आनंद प्राप्त होता है। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी, भगत जोग सुनि अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणनि सिर नावा। हरि चरित्र मानस तुम गावा, सुनि मैं नाथ अमित सुख पावा। भगवती श्री पार्वती जी, नयन नीड़ मन अति हरसाना, श्री गरुड़ जी। और उत्तम श्रोता से वक्ता को सुख होता है, उत्तम श्रोता से भी वक्ता को सुख होता है। प्रश्न उमा कई सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। आजु धन्य मैं धन्य यति, यद्यपि सब विधिहीन। निज जन जानी राम मोहि, संत समागम दीन। गोस्वामी जी यहां पर कहते हैं, शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलालसा कथा पर बाढ़ी, बहुलालसा कथा पर बाढ़ी। नैननि नीर रोमावली ठाढ़ी,
बहु लालसा कथा पर बाढ़ी, नयनन नीर रोमावली ठाढ़ी। श्री भारद्वाज जी को बहु लालसा कथा पर बाढ़ी, कथा सुनने के लिए बहुत लालसा बढ़ी। बहु लालसा कथा पर बाढ़ी, नयनन नीर रोमावली ठाढ़ी। नेत्रों में प्रेमाश्रु भराया। रोमावली ठाढ़ी माने पुलकावली खड़ी हो गई, अर्थात रोमावली खड़ी हो गई, शरीर रोमांच हो गया। बहु लालसा कथा पर बाढ़ी, नयनन नीर रोमावली ठाढ़ी। बहु लालसा कथा पर बाढ़ी, नयनन नीर रोमावली ठाढ़ी। अर्थात श्री याज्ञवल्क्य जी ने जो कथा सुनाई है, उस कथा पर बहुत लालसा बढ़ी, अर्थात और प्यास बढ़ी कथा सुनने के लिए। नेत्रों में अश्रु भर आया, सभी रोमावली खड़ी हो गई। श्री भरद्वाज जी महाराज उन्हीं श्रोता में से हैं कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहाँ गृह रूरे। प्रेम विवश मुख आवन बानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। प्रेम विवश मुख आवन बानी, प्रेम विवश मुख आवन बानी। प्रेम के विशेष बस में हो जाने से, प्रेम के विवश हो जाने से मुख से वाणी नहीं निकल रही है। दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी, इनकी यह दशा देख करके ज्ञानी मुनि हर से माने प्रसन्न हो गए। दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी, प्रेम विवश मुखावन बानी। दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। श्री भारद्वाज जी के मन में, कर्म में और वचन में, तीनों में प्रेम भरा हुआ है। भारद्वाज मुनि अति सुख पावा, मन में प्रेम है। बहु लालसा कथा पर बाढ़ी, ये मन में प्रेम है। नयनन नीर रोमावली ठाढ़ी, कर्म में प्रेम है। और प्रेम विवश मुख आवन बानी, वचन में प्रेम है। अर्थात इतना प्रेम भर गया कि श्री भरद्वाज जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। कुछ कृतज्ञता के संदर्भ में कह नहीं पा रहे हैं, अर्थात कृतज्ञता के लिए दो शब्द नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि प्रेम ही ऐसा है। डूबे सो बोले नहीं, बोले सो अज्ञान। प्रेम सिंधु अति गाहिरो
डूबे परम सुजान, को डूबे परम सुजान। डूबे सो बोले नहीं, बोले सो अज्ञान। प्रेम रूपी सागर में जो डूब जाता है वह बोल नहीं पाता है। प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति बोल नहीं सकता। यदि बोलने की दावा करता है तो यह उसका प्रेम में डूबना ही गलत है। ज्ञानी मुनि श्री याज्ञवल्क्य जी प्रसन्न हो गए। वाह, वास्तव में श्री राम तत्व जानने के अधिकारी श्री भरद्वाज जी ही हैं। श्री राम तत्व जानने के अधिकारी हैं। जिनको शिव जी में इतना प्रेम होगा वही श्री राम तत्व जानने का अधिकारी होगा। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा। हे मुनीसा, तब जन्म धन्य। अहो माने आहा, ये अतिशय प्रेम में शब्द का उच्चारण किया जाता है। आहा, हे मुनि श्रेष्ठ महर्षि भरद्वाज, आपका जन्म धन्य हो गया है। तुम्हें प्राण सम प्रिय गौरीसा। गौरीसा अर्थात गौरीपति भगवान शिव तुम्हें प्राण सम प्रिय, आपको प्राण के समान प्रिय है। तुम्हें प्राण सम प्रिय गौरीसा, अर्थात आप श्री हरि और हर में भेद नहीं मानते। हरिहर पद रति मति न कुतर की, हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन्ह कह मधुर कथा रघुबर की। तिन्ह कह मधुर कथा रघुबर की। शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, राम ही ते सप नेहु न सुहाही। राम ही ते सप नेहु न सुहाही। शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, राम ही ते सपने हूं न सुहाई। भगवान शिव के पद कमल में, चरण कमल में जिन्हि रति नाही, जिनको प्रेम नहीं है। हे भरद्वाज जी, सत्य तो यह है कि राम ही ते सपने हूं न सुहाई। ते माने वे श्री राम जी को स्वप्न में भी नहीं सुहाते, अच्छे नहीं लगते। शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, राम ही ते सपने हूं न सुहाई। भगवान शिव के चरण कमल में जिनको प्रेम नहीं है, वे श्री राम जी को कभी भी अच्छे नहीं लग सकते।
भगवान शिव में प्रेम न रखने वाला श्री राम जी का भक्त कहलाता है तो वह केवल नाम के भक्त है। वह भगवान श्री राम को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि शिव द्रोही मम भगत कहावा, ते नर सपने हो मोहि न पावा, जहि पर कृपा न करहि पुरारी, जहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। भगवान शिव में प्रेम नहीं होगा तो भगवान शिव की कृपा कैसे होगी, और भगवान शिव की कृपा नहीं होगी तो श्री राम भक्ति कैसे मिलेगी। भक्ति के खजांची, भक्ति को देने वाले भगवान शिव हैं। और एक गुपुत मत सबहि कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। मेरी भक्ति नहीं पा सकते। बिनु छल विश्व नाथ पद नेहु, बिनु छल विश्व नाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण येहु, राम भगत कर लक्षण येहु। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण येहु। बिनु छल अर्थात बिना छल के विश्वनाथ के पद में स्नेह होना, अर्थात निष्काम भाव से विश्वनाथ महादेव के श्री चरण में स्नेह होना, राम भगत कर लक्षण ये हो। श्री राम भक्त का यही लक्षण है, श्री राम भक्त का यह पहचान है। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण येहु। बिना छल के विश्वनाथ के श्री चरणों में प्रेम हो जाना। भगवान शिव विश्व के नाथ हैं, विश्व को सृजन पालन करने वाले हैं, विश्व के मालिक हैं। श्री शंकर जी के चरणों में स्नेह होना, यह श्री राम भक्त होने का पहचान है। होई अकाम जो छल तज से यही, होई अकाम जो छल तज से यही, भगति मोरि तेहि शंकर देयहि, भगति मोरि तेहि शंकर देयहि। तो श्री राम भक्त होने का पहचान है। भक्ति क्या है, यह श्री कागभूषुंडी जी के प्रसंग में समझना चाहिए। उन्होंने जब श्री लोमस जी से श्री राम मंत्र की दीक्षा, श्री राम रूप का ध्यान, भगवान श्री राम का चरित्र प्राप्त किया, तब उनके मन को संतोष हो गया कि मैंने भक्ति पा लिया। और उसके पूर्व भक्ति के लिए बहुत ललायित थे। श्री लोमा जी से भी भक्ति पाने के लिए ही विवाद कर गए।
तो बिनु छल विश्वनाथ पद ने हूं। भगवान शिव विश्वनाथ हैं, जगत जगदात्मा महेश पुरारी, जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, ऐसे महादेव हैं। बिनु छल, छल क्या है? अर्थ धर्म काम मोक्ष की चाहना करना भी छल है। अर्थात पूर्ण निष्काम हो या काम जो छल तज से यही निष्काम हो। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारी बिहाई, स्वार्थ छल फल चारी बिहाई। तो बिनु छल विश्वनाथ पद ने हूं, राम भगत कर लक्षण ये हूं। श्री नरसिंह मेहता जी को भगवान शिव ही भक्ति प्रदान किए। श्रीमद् भागवत जी के एक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, आराधना नाम सर्वेशाम, आराधना नाम सर्वेशाम, विष्णोराधनम परम, तस्मात् परतरम देवी तदीय नाम समर्चनम। वैष्णवानाम यथा संभो, भगवान शिव वैष्णवों में अग्रगण्य है। भगवान शिव कृपा करते हैं तो भक्ति मिलती है। तो शिव जी के चरणों में निष्काम प्रेम उत्पन्न होना श्री राम भक्त होने का ये पहचान है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अघत जी सती असि नारी, बिनु अघत जी सती असि नारी। रघुपति व्रतधारी, शिव सम को, श्री रघुनाथ जी के भक्ति व्रत को धारण करने वाले में से शिव जी के समान और कौन हो सकता, अर्थात कोई भी नहीं। बिनु अगत जी सती असी नारी, सती जैसी नारी को बिनु अग माने बिना पाप के परित्याग किए। शिव सम को रघुपति व्रतधारी बिनु अघ तजी। अघ का अर्थ पाप होता है और अघ का दूसरा अर्थ दुख भी होता है। अघ का दूसरा अर्थ दुख भी होता है। दोहावली 378 में गोस्वामी जी ने लिखा, बरसी विश्व हर्षित करत हरत ताप अघ प्यास। तो अघ का माने दुख है। बरसी विश्व हर्षित करत हरत ताप अघ प्यास। बिनु अघ तजी सती असी नारी। आघास्तु बिरजने दुखे इत्यमरः। आघास्तु ब्रिजने दुखे इत्यमरः। अमर कोश के द्वारा यह है अर्थ। प्रश्न ये उठता है कि बिनु अघ तजी सती असी नारी, ऐसा महर्षि श्री याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं।
परंतु अघ की चर्चा तो पहले की जा चुकी है। परम पुनीत न जाई तजी किए प्रेम बड़ पाप, व परम प्रेम न जाई तजी किए प्रेम बड़ पाप, ऐसा भी है। निज अघ समुझ न कछु कही जाई, निज अघ समुझ न कछु कही जाई, तपई अवाइब उर अधिकाई। फिर यहां पर कैसे कहा जा रहा है कि बिनु अघ तजी सती असी नारी। इसका समाधान यह है कि भगवान शिव जी ने लीला स्वरूप की मर्यादा रखकर भक्ति को दृढ़ किया। भगवान शिव जी ने लीला स्वरूप की मर्यादा रखकर भक्ति को सुदृढ़ किया। जो झांकी स्वरूप बनाए जाते हैं भगवान श्री राम कृष्ण जी का, उनमें भगवान की भावना करनी चाहिए। किस आधार पर? तो इसी आधार पर कि भगवती सती ने श्री सीता जी का वेश बनाया, तो भगवान शिव ने भक्ति की मर्यादा को सुदृढ़ करते हुए श्री सती जी में श्री सीता जी का ही भाव मान लिया और उनमें पत्नी भाव नहीं आने दिया। भगवान शिव कहते हैं उस समय सोचते हैं, जो अब करऊ सती सन प्रीति, मिटई भगति पथ होई अनीति। यह भगवान शिव का भक्ति के पक्ष में स्वतंत्र निर्णय है। महर्षि श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज श्री सती जी को निष्पाप कहते हैं। क्यों? इसलिए कहते हैं निष्पाप, क्योंकि सती जी श्री सीता जी का रूप परीक्षा के लिए धारण की थी, न कि पाप बुद्धि से। इसलिए सती जी में कोई पाप नहीं है। भगवान शिव जी ने सती तन का जो त्याग किए, वह सीता तन अर्थात सती तन में श्री सीता जी के वेश धारण करने के कारण। जैसे प्राण प्रतिष्ठा की गई मूर्ति जब खंडित हो जाती है, तो उस मूर्ति को किसी और उपयोग में न लेकर के पवित्र नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। ये भक्ति की विशेषता है। ये भक्ति के संदर्भ में सूक्ष्म विचार है। अब ऐसा नहीं कि मूर्ति खंडित हो गई तो उस धातु से व उस पत्थर से कोई और प्रयोग करें, सो नहीं। उसको पवित्र नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। वैसे ही भगवान शिव ने श्री सती जी के श्री सीता वेश धारण करने पर श्री सती तन को परित्याग उन्होंने कर दिया पत्नी भाव से। यह लीला की मर्यादा है। वैसे यह लीला की मर्यादा है, नहीं तो भगवती श्री पार्वती तो हमेशा शिव जी के साथ में रहती है। अजा अनादि शक्ति अविनाशनी सदा शंभु अर्धंग निवासनी। बिनु अघ तजी सती असी नारी। तो बिनु अघ का अर्थ, दूसरा अर्थ दुख किया गया है। तो दुख का मतलब है कि बिना दुख के भगवान शिव ने सती जैसी नारी को परित्याग किया। पहला अर्थ है कि अघ माने पाप, बिना पाप के निष्पाप सती जी को परित्याग किए। और दूसरे अर्थ में है कि बिनु अघ माने बिना दुख के। अगस्तु गुरुजने दुखे इत्यमरा, भी आपने दोहावली से दोहा भी सुना।
लेकिन इसमें भी शंका होती है कि भगवान शिव ने बिना दुख के सती जैसी नारी को परित्याग किया, इसको कैसे हम माने? क्योंकि मानस जी में ही वर्णन है, भगवान शिव स्वयं कहते हैं, तब अति सोच भयो मन मोरे, दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे। तब अति सोच भयो मन मोरे, दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे। इसका समाधान ये है कि भगवान शिव श्री सती जी में दो भाव रखते हैं, एक तो पत्नी भाव और दूसरा है भक्ति भाव, भक्त का भाव। पत्नी भाव से भगवान शिव को कोई कष्ट नहीं है। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते सिमन भयो विरागा। पर भक्त भाव से, भक्ति भाव से भगवान शिव को दुख हुआ, क्योंकि शिव जी भगवान हैं। भगवान का मतलब भक्त के लिए चिंतित रहें, भक्त के लिए हमेशा गंभीर रहें, सोचते रहें। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। श्री सती जी जब रहती थी तो अनेक प्रश्न किया करती थी, कथा हुआ करती थी, सत्संग होता था, वो सब छूट गया, इसलिए भगवान शिव को दुख हुआ। अब एक प्रश्न और है, प्रश्न ये है, सती जैसी पतिव्रता नारी को बिना पाप के परित्याग कर देना, क्या पति पर दोष नहीं लगेगा? इसका समाधान ये किया गया है कि पतिव्रता नारी को पति की आज्ञा न मानना ही पाप है। पति की आज्ञा को न मानना, पति की बात को न मानना, यही पाप है। महाभारत की कथा में जरत्कार अपनी पत्नी जरत्कारा को किंचित आज्ञा न मानने पर ही परित्याग किया है। तो पति की बात ना मानना पाप है। दूसरा ये है, पति से झूठ भी बोल गई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, क्योंकि झूठ बोलना बड़ा पाप है, नहीं असत्य संपातक पुंजा। लेकिन भगवान शिव ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया कि वो झूठ बोल गई अथवा बात नहीं मानी, क्योंकि छोटे लोग बड़े से डर करके झूठ बोल दिया करते हैं। इन बातों पर ध्यान नहीं दिए। देवर्षि नारद जी ने स्पष्ट किया है, सिय बेश सती जो किन तेहि अपराध शंकर परिहरि। जैसे कोई चावल में तिल को बीन लेता है, वैसे ही भगवान शिव इनमें थोड़ा सा पाप देख लिए कि श्री सीता जी का वेश इन्होंने बनाया। वस्तुतः श्री याज्ञवल्क्य जी की दृष्टि में ये पाप है नहीं, क्योंकि श्री सती जी के हृदय में कोई पाप भाव नहीं था। दूसरी बात यह है कि लीला के लिए तमाम ऐसे बालक हैं, बालिकाएं स्वरूप बनाए जाते हैं। और एक बात सुनिए, बिनु अघ तजी सती असी नारी, इसलिए भगवान शिव की प्रशंसा हो रही है। बिनु अघ तजी सती असी नारी, इसलिए भगवान शिव की प्रशंसा महर्षि याज्ञवल्क्य जी कर रहे हैं। अपराधी को तो हर कोई परित्याग कर देता है, तो उस पर उनकी प्रशंसा नहीं होती है। बिना अपराध के परित्याग किए, किंचित दोष देख करके,
इसलिए इनकी प्रशंसा हुई। किसकी प्रशंसा? भगवान शिव में जो भक्ति है उसकी प्रशंसा हुई। भाई शिव सम को रघुपति व्रतधारी, श्री गौतम जी ने श्री अहिल्या जी का परित्याग किया तो कोई गौतम जी की प्रशंसा नहीं करते हैं, लेकिन भगवान शिव ने श्री सती जी को परित्याग किया तो उनकी प्रशंसा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, विशेष धर्म की रक्षा के लिए, विशेष धर्म की रक्षा के लिए सामान्य धर्म का परित्याग करना दोष परक नहीं होता है। विशेष धर्म की रक्षा के लिए सामान्य धर्म की परित्याग करना दोष परक नहीं होता है। श्री लक्ष्मण जी विशेष धर्म की रक्षा के लिए, श्री रघुनाथ जी की सेवा धर्म के लिए, श्री रघुनाथ जी की बात ना मान करके और माता पिता की सेवा में नहीं रहते हैं तो उनको कोई दोष नहीं लगाता है, उनको कोई दोष नहीं दिया। क्योंकि श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी को वनवास होने पर, श्री राम जी के संकट आने पर साथ खड़े रहे हैं, इसलिए लक्ष्मण जी की सब प्रशंसा करते हैं। श्री राम जी तो उनको भी शिक्षा दी। श्री भरतलाल जी महाराज, जिनको सभी ने अर्थात गुरु जी, माता जी, मंत्री सबने कहा राज्य पद स्वीकार कीजिए आप, परंतु उन्होंने राज्य पद स्वीकार नहीं किया और श्री राम जी के दर्शन हेतु सबको लेकर के चित्रकूट के लिए प्रस्थान किया तो सबने उनकी प्रशंसा की। भरत ही कहीं सराही सराही राम प्रेम मूर्ति तनुआही, तात भरत काहे न कहूं प्राण समान राम प्रिय। तो इस प्रकार से विशेष धर्म की रक्षा के लिए सामान्य धर्म के परित्याग करने पर प्रशंसा होती है, दोष नहीं लगाया जाता है। भगवान शिव ने विशेष धर्म की रक्षा के लिए सामान्य धर्म अर्थात पत्नी और पति का भाव सामान्य धर्म के अंतर्गत है, परित्याग किया, उसमें कोई दोष नहीं उनको लगाया गया बल्कि उनकी प्रशंसा की गई। पन करि रघुपति भगति दिखाई, को शिव समरा मही प्रिय भाई, को शिव समरा मही प्रिय भाई। पन करि रघुपति भगति दिखाई, पन करि रघुपति भगति दिखाई, को शिव समराम ही प्रिय भाई। श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, प्रण करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति दिखाई भगवान शिव ने, इसलिए हे भाई शिव सम राम ही को प्रिय। श्री शिव जी के समान श्री राम जी को कौन प्रिय हैं? अर्थात कोई नहीं। श्री राम जी स्वयं कहते हैं, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे। शिव जी के समान प्रिय मुझे कोई है ही नहीं। अशिव प्रतीत तजहु जन हो। प्रथम ही मैं कहीं शिव चरित, प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हारा, सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार, रहित समस्त विकार। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। प्रथम ही माने पहले ही मैंने भगवान शिव का चरित कह करके आपका मरम बूझा। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। मैंने आपका मरम समझा,
शुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। समस्त विकार से रहित आप श्री राम जी के शुचि माने पवित्र सेवक हैं, यह मैंने समझ लिया। और अब मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, अब आपको मैं श्री राम कथा सुनाऊंगा। पहले ही कहा था कि श्री राम कथा सुना रहा हूं, लेकिन श्री राम कथा सुनाने के लिए कह करके मैंने शिव चरित इसलिए सुनाया कि यह जानना था मुझे कि आप श्री राम कथा, श्री राम तत्व जानने, सुनने, समझने के अधिकारी हैं या नहीं। अब मैंने जान लिया, समझ लिया, देख लिया। अब आपको श्री राम कथा सुनाऊंगा। महर्षि याज्ञवल्क्य जी महाराज इस प्रकार से कह रहे हैं। प्रसंग को यहीं हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।